मैडम जी चेन शाओशैंग के रूम में जबरदस्ती घुसती हैं और शाओशैंग वहाँ पढ़ रही होती है। मैडम जी कहती है कि वो शाओशैंग की ट्रिक को नहीं समझ पाई। अब उसे उसी की ट्रिक की वजह से मेन हाउस में ही रहना पड़ेगा। तुमने अपनी मदर के बारे में बुरा बोलने से पहले नहीं सोचा। शाओशैंग कहती है कि हाँ, ये सब अजीब है। आपको ही मेन हाउस में रहना था क्योंकि आपको एक लड़का देना था और मुझे अपनी माँ को नाराज करना था। हम बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। अब आप मुझे पूरा ब्लेम क्यों कर रही हैं? तभी मैडम जी कहती है कि तुम मुझसे इतने सालों का बदला ले रही हो। चेंग शी ने कहा है कि उसका हस्बैंड नए हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे और मैं अकेली इसी घर में रहूंगी। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी मदर की ट्रिक है। शाओशैंग कहती है कि सेकंड अंकल ठीक नहीं है। उसके फादर को लगा कि न्यू हाउस में बहुत स्पेस है, उनको परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने उन्हें न्यू हाउस में रहने को कहा। मैडम जी उसे डांटती है और कहती है कि उसे चैंग फैमिली में लड़का देना है। अगर सेकंड अंकल नए घर में रहने चले गए तो वो लड़का कैसे देगी? शाओशैंग क्वेश्चन करती है कि लड़का देने के लिए सेकंड अंकल की क्या जरूरत है और कंपैरिजन एक हैन के साथ करती है। मैडम जी कहती है कि वो हैन नहीं है जो अंडे दे दे और वो बहुत छोटी है इन सब बातों के लिए। मैडम जी कहती है कि वो और उसकी मदर बहुत लकी है क्योंकि उसके फादर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। शाओशैंग कहती है कि वो लकी नहीं है क्योंकि वो बचपन से ही अपने माँ बाप के बिना रही है। अगर वो लकी होती तो उसके माँ बाप उसे छोड़ के नहीं जाते। कोई नहीं जानता था कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं ऑलमोस्ट मर चुकी होती। शाओ युआनी ये सब बातें बाहर से सुन रही होती है। शाओशैंग कहती है कि मैडम जी को लगता है उसकी मदर बहुत लकी है क्योंकि उसके फादर बहुत हेल्दी है। मीनवाइल सेकंड अंकल ठीक नहीं है। इतने सालों से सेकंड अंकल ने आपकी सारी बातें मानी है, फिर भी आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई। मैडम जी कहती है कि उन्होंने मेरी बात इसलिए मानी है क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट एंड यूजलेस हैं। वो अपनी फैमिली को लीड ही नहीं कर सकते। इसी वजह से चैन फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसे समझ नहीं आता है कि चैन फैमिली सेकंड अंकल को इतना वैल्यू क्यों करते हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शाओशैंग स्माइल करती है। शाओ युआनी मैडम जी को जाते हुए देखती है। तभी शिंगकोंग कहती है कि मैडम जी अपने हस्बैंड की बुराई शाओशैंग के सामने कर रही है। शाओ युआनी कहती है कि शाओशैंग ने उसे इस तरह बोलने के लिए फोर्स किया है। शिंगकोंग कहती है कि शाओशैंग ने ये सब बातें जानबूझकर बोली हैं। शाओ युआनी एग्री करती है और कहती है कि कुछ मेड को मेन हाउस में लेके जाओ। शिंगकोंग एग्री करती है और वहाँ से चली जाती है।